सुप्रभात। आइए देखते हैं नागपुर के मुख्य समाचार आज शनिवार दिनांक 25 जुलाई के। आप सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं। 2 दिन जनता कर्फ्यू। शहर में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और कई बार अपील के बावजूद गैर जिम्मेदार लोगों के कारण अब पुनः लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति से निपटने के लिए केवल लॉकडाउन ही उपाय नहीं है, लोगों को आदतें बदलनी होंगी। इसी वजह से शहर में अब शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लागू करने की घोषणा महापौर संदीप जोशी और मनपा आयुक्त मुंडे ने की। दोनों ने इन दोनों दिनों केवल अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवाएं छोड़कर अन्य सभी सेवाओं को बंद रखने की अपील भी लोगों से की। उन्होंने जनता कर्फ्यू के दौरान स्वयं स्फूर्ति से लोगों को घरों में रहने, स्वयं पर नियमों का बंधन लादकर कड़ाई से पालन करने और अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा के लिए ही घरों से बाहर निकलने की अपील भी की। घबराए लोग, उमड़ी भीड़। प्रशासन की ओर से 2 दिन 25 व 26 जुलाई को जनता कर्फ्यू का ऐलान क्या किया गया कि इतवारी के किराना ओली, अनाज बाजार सहित शहर के विविध बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनाज, किराना सहित अन्य चीजों की खरीदी के लिए उमड़ी भीड़ कोरोना संक्रमण के सुरक्षा मानकों को अनदेखी करती हुई नजर आई। 9 कर्मचारी तत्काल निलंबित। शुक्रवार की सुबह मनपा मुख्यालय और सफाई कर्मचारियों के हाजिरी स्टैंड पर उस समय कर्मचारियों में खलबली मच गई जब सुबह 6 बजे ही मनपा आयुक्त मुंडे मनपा मुख्यालय पहुंच गए। आकस्मिक रूप से दस्तक देते हुए कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले 9 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया। बताया जाता है कि मनपा मुख्यालय के प्रवेश द्वार के पास ही कोरोना नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया है। 24 घंटा नियंत्रण कक्ष शुरू रखा जाता है, जहां कर्मचारियों को शिफ्ट के अनुसार बुलाया जाता है, लेकिन रात के समय निर्धारित कर्मचारियों में से 4 कर्मचारियों द्वारा जिम्मेदारी से ड्यूटी नहीं किए जाने की जानकारी उजागर होते ही आयुक्त ने किशोर कहाते, मनोज तागड़े, प्रशांत डहाल और सुनील लोहकरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मनपा को हाईकोर्ट का हंटर। मनपा के अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण गंटावार द्वारा अवैध रूप से सोनोग्राफी मशीन सील किए जाने तथा जेनेटिक क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए मनपा की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश रवि देशपांडे और न्यायाधीश अनिल किल्लौर ने पूरी कार्रवाई को अवैध करार देते हुए जहां 4 जुलाई 2020 को जारी किए गए नोटिस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने के नोटिस को रद्द कर दिया, वहीं तुरंत प्रभाव से सभी मशीन और रूम नंबर 531 को लगाई गई सील खोलने के भी आदेश दिए। साथ ही अदालत ने सील नहीं खोलने पर प्रतिदिन 50,000 रुपए के अनुसार अस्पताल को जुर्माना देने का आदेश भी दिया। एक ही दिन में 222 पॉजिटिव। मार्च से लेकर अब कोरोना मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। शुक्रवार को एक बार फिर सिटी में कोरोना ब्लास्ट हुआ। 6 अलग अलग प्रयोगशालाओं से आई रिपोर्ट में 222 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। दूसरी तरफ 5 लोगों की मौत भी हो गई। चंदर ने किया शहर का नाम रोशन। चंदर नगुरकर चेन्नई स्थित रामचंद्र विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस में A+ ग्रेड से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले नागपुर के पहले खिलाड़ी बने। राज्य के केवल 3 ही खिलाड़ियों ने यह सफलता प्राप्त की है। सभा में गूंजा किसान करप्शन कोरोना। जिला परिषद की बहुप्रतीक्षित आम सभा में कोरोना होम क्वारंटाइन होने के चलते अध्यक्ष रश्मि बर्वे नहीं आ सकी। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे ने सभा की अध्यक्षता की। सभा की शुरुआत ही हंगामे से हुई और समाप्ति भी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कोरोना संकट, किसान समस्या और जिला परिषद के विविध विभागों के करप्शन का मुद्दा उठाकर सदन को हंगामेदार बना दिया। साहिल सैयद को 2 दिन का PCR। बजाज नगर थाना अंतर्गत फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपी साहिल सैयद को सेशन कोर्ट के प्रथम न्याय दंडाधिकारी जाधव ने शुक्रवार को 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में साहिल पर ठगी, अपहरण, फिरौती जैसी संगीन आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में कोर्ट ने उसे 26 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। भाजपा नेताओं और एलेक्सिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हनी ट्रैप में फंसाने समेत उसके खिलाफ अनेक थानों में कुल 4 मामले दर्ज हैं। एक अच्छी खबर जो बन सकती है उम्मीद की किरण।
नागपुर रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास। देश के प्रमुख स्टेशनों में शामिल नागपुर स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। करीब 1.5 महीने पहले इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्टेशन के पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी किया गया था। 99 वर्ष की लीज के शर्त पर कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है और टेंडर भरे। कंपनियां लुभाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती और रेल यात्रियों को एयरपोर्ट से बेहतर सुविधाओं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही हैं, जहां यात्रियों के लिए कई अधिक स्पेस के अलावा सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर जाने के साथ सर्कुलेटिंग एरिया, अंडरग्राउंड पार्किंग, सबवे, एस्केलेटर्स जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज के समाचार समाप्त करने से पहले चलिए सुनते हैं कबीर जी का यह दोहा। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। इस तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पाए तो ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। ये थे आज के समाचार। कल के समाचार जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नागपुर सिटी न्यूज चैनल।